ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाते हैं। पितरों को सदिति प्रदायक एवं व्रती को मोक्ष दायक यह व्रत है। इसे धारण करने से 100 वर्षों तक स्वर्ग में निवास की प्राप्ति होती है। माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार शाम 4:37 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार दोपहर 1:56 पर एकादशी तिथि को समाप्ति है। तो सूर्योदय व्याप्ति अनुसार इस बार 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को जया एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। व्रत का पारण जो कि हरिवसर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि के करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार दोपहर 1:47 और द्वादशी तिथि को जो समाप्ति है वह 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार सुबह 11:10 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवत्सर में समाप्त जो कि 29 जनवरी की रात्रि में ही हरिवस्त्र की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 30 जनवरी को ही जो कि सुबह 7:09 से सुबह 9:24 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। जया एकादशी व्रत का पारण गोदहीन पारणे गाय के दूध से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:34 में सुबह 6:25 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:42, सूर्यास्त शाम 5:40 पर होगा। 29 जनवरी को राहु काल दोपहर 1:33 से दोपहर 2:55 तक रहेगा। 30 जनवरी को सुबह 10:49 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। 29 जनवरी को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:50 से दोपहर 12:32 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से शाम 7:11 तक होगा। नक्षत्र रोहिणी होगा सुबह 7:32 तक।
उसके बाद आद्रा नक्षत्र होगा। योग इंद्र राशि 8:28 तक। इसके बाद वैदरती योग होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का माता एकादशी का पूजन करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगावें। जल से आचमन करवाएं। भगवान को काले तिल और तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी भगवान को भोग लगावें तो तुलसी दल डालकर ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान का नैवेद्य आदि का भोग लगा करके जल से आचमन कराएं। मोक्षदायी के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर एकादशी व्रतिका तथा श्रद्धन करें। भगवान की आरती करें निराजल करें। व्रत के दौरान भगवान के स्तुति चालीसा आदि का पाठ करें या स्मरण करें। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम पुरुषुत युक्त आदि का पाठ या स्मरण करना चाहिए, जो कि बड़ा ही उत्तम माना गया है। इस दिन में व्रत दिन रात के उपवास करते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत को दशमी तिथि के लिए शुरुआत से पहले ही, जो कि सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और दिन रात के उपवास रह करके जो उपवास नहीं रह पाए तो आप एक ही समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और भगवान का सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे आदि जप करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह उठकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर लें, भगवान की आरती कर लें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करें। इसी प्रकार के एकादशी व्रत करने से फल उत्तम मिलता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।